अच्छा बात है, देखते हैं एक नंबर कटता है कि कितना। चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये डीएवी वालों का पेपर, इसमें लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शन। दिस सेक्शन क्या है? कंटेन्स 12 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 1 से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन, 11 और 12 क्या है? एसएसआर रीजन है, 13 14 क्या है? केस बेस्ड स्टडी है, ईच 3 मार्क्स है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है क्या? आइडेंटिफाई, क्या लिखा है? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज क्या होगा? क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट ना। कि उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है सब्ट्रैक्शन में। अगर ए में वो आइडेंटिटी एलिमेंट जोड़ो तो भी उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ए। या आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस ए करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो भी हमारा ए रहता है। तो एडिशन में तो पता है क्या होता है, वो जीरो होता है। क्या होता है? लेकिन यहाँ ए माइनस जीरो करो तो ए रहा, लेकिन अगर हम जीरो माइनस ए कर दें तो ये हमारा माइनस ए होता है। ये नॉट इक्वल टू ए होता है, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइंड नहीं होता। इसलिए क्या आंसर होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। द ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर अमोंग दी फॉलोइंग। अमोंग मतलब होता है इनमें से। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर सबसे बड़ा है? सब के तो सब निगेटिव है। अब निगेटिव रेशनल नंबर है, पहले निगेटिव पॉजिटिव छोड़ दो। अगर रेशनल नंबर का न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो नंबर सबसे छोटा, वो नंबर सबसे। अगर निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दे तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 5/17। और सबसे बड़ा कौन होगा? 5/11। 5/11 ये बड़ा होगा। लेकिन जब यही निगेटिव की बात करोगे तो जो नंबर बड़ा है और उसके आगे निगेटिव लग गया तो वो नंबर क्या हो गया? छोटा। इसमें जो सबसे छोटा नंबर हो गया वो कौन सा होगा? अगर यही माइनस, अगर सबसे छोटे बात करेंगे, अगर हम पॉजिटिव में बात करते तो क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर 5/11, से छोटा 5/12, से छोटा 5/13 और उससे छोटा 5/17। लेकिन अगर वही, ये पॉजिटिव के लिए, निगेटिव के लिए क्या होगा? जो नंबर पॉजिटिव में सबसे छोटा होगा वही नंबर निगेटिव में सबसे क्या होगा? जैसे 3 बड़ा या 5 बड़ा? 3 बड़ा, 2 छोटा, छोड़ो इसी में रखते हैं। लेकिन अगर -3 बोले तो -3 छोटा हो गया किससे? -2 से। इसी प्रकार अगर ऐसे में कहा जाए, अभी देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5/11। और सबसे छोटा नंबर कौन है? 5/17। लेकिन यही माइनस लगा दें तो क्या बोला है? द ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग दी फॉलोइंग इज क्या होगा? -5/, तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? -5/, कौन होगा? यही है ना बेटा। अगला क्वेश्चन कहा जाए, व्हाट इज 50% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 20? समझे? अगर एक नंबर x है जिसका 200%, 200/x क्या होगा? 20। व्हाट इज द 50% ऑफ नंबर? 200% इज 20। तो किसी नंबर का 200% 20 है, इसका मतलब वो नंबर क्या है? 10। और बताओ उस 10 का 5% कितना, 50% कितना होगा? 5। कितना होगा? अब x 10 हो गया, x का 50%, 50/100 करोगे, क्या आएगा बेटा? 10/2, 5 आएगा। क्या आएगा? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 5। क्या सही हुआ आपका आदित्य? सच सच्चे बोलो, सब सही हुआ अभी तक? वाह वाह। झूठ बोले कौआ काटे, ये देख लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ p, द वैल्यू ऑफ p इफ द एक्सप्रेशन इतना इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 2। z के जगह क्या पुट कर दो? तो इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। तो क्या लिखोगे? स्क्वायर प्लस 3 × -p इज इक्वल टू, जब आप z के जगह 2 पुट करोगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर। 4
और 4 माइनस इजिकल टू पी इजिकल टू क्या हो गया, 10 में से 3 गया 7, क्या हो गया, क्या आंसर आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, The centroid of a triangle divides each median in the ratio of, एकदम पढ़े होगे, ये सेंट्रॉइड है जो इसको 1:1 में डिवाइड करता है, दूसरा सेंट्रॉइड भी इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, लेकिन ये जो सेंट्रॉइड है इस मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:2, ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये सब आपको हम लिखवाए थे बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल, क्या लिखा है, डायमेंशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रायंगल ऑफ पैरामीटर 5 मीटर, पेरीमीटर इज कितना है 5, अब बताओ पेरीमीटर कितना है 5, पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, तो ट्रायंगुलर इनक्वालिटीज का नाम सुने से, किसी भी दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरे से क्या होता है, क्या 1+1 2 3 से बड़ा है, नहीं है तो ये नहीं होगा, तो 1+2 क्या होता है 3, ये 2 से बड़ा है, +2 4, 1 से बड़ा है, पेरीमीटर 5 है ही, क्या ये हो सकता है, ये तो 2+1 3 हो गया ना, 3 3 से बड़ा थोड़ी होता है, क्या ये होगा, ये भी वही है, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, बड़ा कहाँ हुआ, इसलिए आंसर क्या होगा बी। कोई डाउट है, कह रहा है कि ए टेट्राहेड्रॉन हैज खाली स्थान वर्टिसेस, क्या माने 4, टेट्राहेड्रॉन कैसे बनता है, ट्रायंगुलर बेस ले लो और एक वर्टेक्स ऊपर ले लो, इसको सबसे क्या करो ज्वाइन कर दो, तो बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, तो कितने वर्टेक्स हुए 1 2 3 4, ये सब क्वेश्चन कितने बार आया, बहुत बार आया कि नहीं आया, हमने कितने बार एग्जाम में पूछा है। अगला है 4x-3 = 21, 4x-3 = देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x-5, तो पहले इससे x निकालो, बताओ क्या x रखेगी 4x-3 21 होगा, तो ये आप ये रखते हैं 24 में से 3 जगह तो क्या होगा 21 होगा कि नहीं, इसका मतलब x = क्या रखना चाहिए 6, ये x यहाँ रख दीजिए, 6 तिया ही 18 में से 5 गया तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, 18 में से 5 गया तो 13, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, क्या लिखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस कितना होता है बेटा 2πr होता है, या 2r को ये डायमीटर बोलते हैं, तो क्या बोलोगे π × d। अब देखो ऐसे ये मार तो देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे अनुसार से शिकायत के लायक है, ये आपके समझने के लिए आर रेडियस है और डी क्या है डायमीटर, ओके समझे, गलत बात है कि इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, डी खड़दल है किसका डायमीटर का, आर खड़दल है रेडियस का, ये आप कौन जो लर्न कर रखा है वही ना, हो सकता है एक्स हो रेडियस, वाई हो डायमीटर, लेकिन आप ये इतना बार लर्न किए हो फॉर्मूला इसलिए दे दिया, D = क्या होता है 2r होता है ना, इसलिए यही सरकमफ्रेंस है। अगला क्वेश्चन, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर इज, पहले 10 ऑड नंबर का सम क्या होता है 10 का स्क्वायर, फर्स्ट n ऑड नंबर का सम पढ़ाए थे ना, n स्क्वायर होता है, रहा या ना, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया, इसको 10 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया 10, और 10 से बोल गया बस, तो नहीं पढ़ाए थे स्क्वायर, एक पढ़ाए थे 1+3+5+7+9, चलो देखो 1+3 कितना होता है, पहले दो ऑड नंबर का सम कितना हुआ 4, चलो 5 4 कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर, अगर 7 जोड़ दो तो क्या हुआ 16, 4 का स्क्वायर, ऐसे आप पहले 10 ऑड नंबर का सम क्या करोगे तो क्या होगा 10 का स्क्वायर, इसको 10 × 10 कहोगे, ये बन गया। अब आप बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको इस 10 में 10 आया, कितने ऐसे बच्चे जिसको 10 में 10 आया,
बच्चे बोल रहे थे सर मेरा एक एक नंबर कटा और 10 में 10 नहीं आया, 70 नंबर मार्क्स था, तो अगला 60 पूरा है क्या? इसमें आपका एक नंबर कट गया। और आप में भैया आदित्य सर, आपका क्या हाल है? ना आया 10 में, 10 में नहीं आया, क्या नहीं निकल रहा था इसमें? तो 10 9 तक आ गया, तो 10 में 9 आ रहा है तुम्हारा। कसम खा के कहो। आपका सर है कितना? एक वो कटा था और तुमला एक वो कटिए गया। व्हाट अबाउट यू? 10 में से 9 आ गया। चोरी उड़ी किया होगा तुम। आप तो सर अभी नहीं इसमें दिए हैं, आप गोविंद वाले हैं। आप सर हैं? वो मतलब कहना है कि कोई 10 में 10 नहीं लाया। चलिए अगला है सर्सन रीजन में स्टेटमेंट। करे ए ट्रेंगल विथ साइड लेंथ इज 6 4 एंड 10 सेंटीमीटर इच बी कंस्ट्रक्टेड। बताओ ये कंस्ट्रक्शन हो सकता है? ऐसा ट्रेंगल पॉसिबल है? दो भुजाओं का स्तंभ तीसरे के बराबर, इसलिए ट्रेंगल होगा ही नहीं। इसलिए सर्सन क्या हो गया? फॉल्स। सर्सन फॉल्स तो रीजन पढ़ने की जरूरत है, इसलिए आंसर तो हो गया डी। अब देख लेते हैं एक बार। इन ए ट्रेंगल सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये तो सही स्टेटमेंट है, आंसर हो गया डी। चलिए 21 नंबर देखते हैं बेटा, सॉरी 12 नंबर। द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज क्या हो गया? 7। इज कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऑफकोर्स ये 21 बटे क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ ट्रेंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये दोनों के दोनों सही है कि नहीं? और एक्सप्लेनेशन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या कोई दिक्कत है बेटा? इस तरह से आपने 12 में लाया 11। क्या दोस्त? चलिए अब देखते हैं। अब ये केस में स्टडी क्वेश्चन है, कह रहा है क्या? ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट विजिटेड क्या है? ब्लाइंड स्कूल, ठीक है। दे वेंट टू क्या? दे वांट टू हेल्प दी स्कूल बाय क्या लिखा है? डूइंग सम डोनेटिंग बेटा सम मनी, ठीक है। सन डोनेट इतना 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 एंड इतना फॉर दिस पर्पस। व्हाट इज द रेंज ऑफ गिवन डेटा ऑफ डोनेशन? के लिए क्या करते हैं? रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? जो सबसे बड़ा डोनेशन है, जो सबसे छोटा डोनेशन है, उसको क्या करते हैं? डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखो डिफरेंस डोनेशन क्या है? सबसे छोटा डोनेशन कौन दिख रहा है? 50 रुपया। और सबसे बड़ा डोनेशन कौन दिख रहा है? 150। 150 है कि नहीं? सबसे बड़ा डोनेशन दे रखा है 150, तो रेंज तो पता चल गया 100। अच्छा डोनेशन को ये देखो, ये कौन सा डेटा हुआ? ये रफ डेटा हुआ, रॉ डेटा हुआ। अब इसको अरेंज करो। 50 के बाद कौन है? 75 है। 75 के बाद कौन है? एक और 75 है। के बाद कौन है? 85 है वे। फिर क्या है? 100 है। तो कितने बार है? चलिए 3 बार इसको काटिए, एक और 100 है। काटिए, उसके बाद कौन है? 100। फिर कौन है? 125। अब फिर कौन है? 150। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा ऑफ डोनेशन? कितना होगा? सबसे बड़ा वैल्यू में सबसे छोटा वैल्यू को घटा दोगे, आंसर क्या आएगा? 100। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? क्या आप लोग मारे? अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोड ऑफ द डेटा ऑफ डोनेशन। मोड किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ? 100। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा?
तो अगला, कैलकुलेट द मीन ऑफ द डाटा ऑफ डोनेशन। क्या करोगे? सभी को जोड़ दोगे और 10 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे ना। आ जाएगा ना डोनेशन बेटा, सबको जोड़ के 10 से डिवाइड कर दो। अगला, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा ऑफ डोनेशन। मीडियन किसे कहते हैं? सबसे बीच वाला। तो 10 का बीच वाला कौन होगा? पांचवा और छठा। 1 2 3 4 5 और छठा, दोनों के दोनों क्या है? 100। इसलिए इसका मीडियन ही क्या होगा? वो भी 100 होगा। क्या होगा बेटा? खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 का आर क्या लिखा है? देखो, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड कितना है? 70 मीटर। समझे? अब खुट्टा ये देखो बना हुआ है कॉर्नर में, इस पे क्या बना दिया? 4 गाय को चारों कोना पे। समझे? अब वो क्या किया? चढ़ा उड़ा होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। अच्छा, ये स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। 70 × 70, 400 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। कितना होगा? 4 इंटू साइड। कितना हुआ? 280। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है। फील्ड विल रिमेन्स अन, क्या लिखा है? ग्रेस्ड। अनग्रेज मतलब जो चढ़ा हुआ नहीं है। चढ़ा कितना? चढ़ा हुआ है भैया कितना? ये 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 और ये। नहीं चढ़ा हुआ यही है ना। क्या करो? बड़े स्क्वायर का एरिया जो आप निकाले 70 × 70 में घटा दीजिए। 1/4 सर्किल, 1/4, 1/4, 1/4 सब मिलकर क्या हो गया? एक कंप्लीट सर्कल। एक कंप्लीट सर्कल का क्या एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा? 70 का आधा होगा कि नहीं? अरे ये डायमीटर दिख रहा है ना, तो आधा क्या होगा? रेडियस। पाई इंटू 35 का स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर। आप कह रहे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फील्ड, क्या है? विल ग्रेज्ड। परसेंटेज ऑफ फील्ड ग्रेज कितना होगा बेटा? पाई इंटू 35 का स्क्वायर ग्रेज्ड हो गया, 70 का स्क्वायर टोटल फील्ड है, इंटू क्या करोगे? 100। यही परसेंट है, ये ग्रेज्ड हुआ। अरे कितना चढ़ा अपॉन टोटल इंटू 100%। कर दिए कि नहीं कर दिए? निकालना तो आपका काम है। एक्सप्रेस करना है 90/216 एज रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर कितना? 5। ये तो आसान क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का नाम सुने हो? वही करना है। इसके न्यूमरेटर में क्या हो? 5। अब 5 को देखते ही इसको कितना से तोड़ेंगे? 16×5 = 80, 18×5 = 90। क्या दोस्त? तो 90 को 18 से डिवाइड करो तो ये भी होगा क्या 18 से डिवाइड? अरे हो रहा है। हाँ, तो ये हो जाएगा, कट गया ना। तो 90 को लिखोगे 18×5, इसको लिखोगे 18×12। ये 18 और 18 कट जाएगा, क्या बचेगा? 5/12। अगला कह रहा है x% ऑफ y इज 13x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखो, x% ऑफ मतलब क्या होता है? y। y का x%, y इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हुआ? 13x। x और x खत्म हुआ, y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1300। आया कि नहीं? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। 13। क्या कोई दिक्कत? कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 105 एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो सिंपल है। एक ट्रायंगल है, इसका एक एक्सटीरियर एंगल कितना है? 105 एंड वन ऑफ इंटीरियर
अपोजिट एंगल इज कितना, मान लो यही 75 है, अगर ये 75 है तो ये कितना होगा 30, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल के सम के क्या होता है बराबर। समझ में आया? ये 105 है तो ये दोनों का भी सम क्या होना चाहिए 105। अब बताओ ये 105 है तो ये कितना होना चाहिए 75, है ना? क्या त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 आ गया, तीनों एंगल निकल गया, यही तो पूछा। अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मीन मीडियन मोड पढ़े हो? मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट टर्म। तो सबसे पहले इस डेटा को क्या करोगे अरेंज करोगे, तो सबसे छोटा डेटा कौन सा लग रहा है बेटा 33, काट दो 35, ओके, उसके बाद कौन लग रहा है 41, फिर कौन लग रहा है 46, फिर कौन लग रहा है 46 ना, 46 के बाद कौन 46 के बाद 55 लग रहा है, चलो 55, फिर कौन है 58, 55 के बाद 58 के बाद 64 के बाद 77 के बाद 87 के बाद 90, यही ना बेटा 90 और 97, 92 भी है ना, और एक 92 है बस, अब तो नहीं है। चलिए कितने डेटा हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 में बीच वाला कौन होगा 5 इधर और 5 इधर, छठा नंबर होगा कि नहीं होगा 1 2 3 4 5 छठा नंबर कौन है, यही आपका क्या है मीडियन, यही क्या है, वेरी गुड। अब कर रहा सिंप्लीफाई करो, क्या चीज, देखो बेवकूफ बनाया है हमें, सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी क्यू इंटू ए माइनस 2, कितना लोग किया बे, अच्छा ए भी यहां भी है ना, तो तोड़ो, ये क्या लिखा है ए क्यू बी, ये क्या लिखा है माइनस ऑफ ए बी क्यू अब प्लस बी क्यू ए, हो गया, अब -2 बी पर पावर 4, आया ना, यही नहीं हुआ बेटा। अब देखो यहाँ बी और यहाँ बी मिलकर कॉमन लोगे, ये हुआ ए क्यू -2 बी क्यू, यही सिंप्लीफाई हो गया और क्या, ओके। चलो अगला क्या है, फाइंड के so that x is equal to 3 is solution, मतलब x is equal to 3, अगर x के जगह 3 पुट करोगे LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, पुट करो VK प्लस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस क्या हुआ -4, 8 प्लस 3, 3K इज इक्वल टू -12 के बराबर क्या हुआ -4, हुआ कि नहीं, के का वैल्यू आया -4, कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो गया के इज इक्वल टू -4। अगला क्वेश्चन है क्या, इफ ए इतना और बी इतना बी टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सच दैट इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो बच्चों कुछ नहीं करो, आप ए के जगह जो है वो पुट कर दो, ए के जगह क्या लिखा है जल्दी बताओ, A-3, चलो बी के जगह क्या लिखा है 5 - 3A, और ये इक्वल टू क्या हो गया बेटा 6, अब इसको तोड़ने आता है 2 2 जा 4A, 3 2 जा 6 प्लस 5 -3 इज इक्वल टू 4A में 3A गया तो कितना बचा माइनस इक्वल टू ए बराबर क्या हो गया 7, क्या हो गया ए इज इक्वल टू आ गया आंसर बेटा 7, कोई दिक्कत।
चलिए अगला क्या है, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इतना एंड इट्स पेरीमीटर इज इतना, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। अब देखो रोम्बस का एरिया कितना दिया है बेटा, बोलो कितना दिया, 56, सॉरी एरिया कितना दिया है बताओ, एरिया दिया 119 सेंटीमीटर, दिक्कत। अच्छा और पेरीमीटर कितना दिया, 56, 56 को पहचानते हो, 14 हो गया। इसका मतलब वो जो रोम्बस है उसका साइड कितना है, 14। अच्छा इसका एरिया कितना है, 100, अच्छा उसका भी काम करना होगा, 119। कितने लोग बनाई क्वेश्चन, कैसे बनाया, 119 को 14 से डिवाइड किया उससे क्या हो गया, एल्टीट्यूड आ गया। अब पूछा क्या है, अच्छा डायगोनल नहीं पूछा ना। अब देखो इसका एरिया क्या होगा, बेस इनटू हाइट, यही हाइट है ना, क्या क्या होगा, 14 × H = 100, क्या बेटा, तो H = क्या हो गया, 119/14, यही क्या है कहा है क्वेश्चन बेटा, हाँ फाइंड इट्स एल्टीट्यूड पूछा है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करे 2 raised to the power 2x - 3 = 64 पर पावर क्या लिखा है, x, तो आप लिख सकते हो 2 raised to the power बेटा, तो पर पावर क्या लिखते हैं, a पर पावर x, पर पावर क्या हो गया 6x। अब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए कि नहीं, 2x - 3 = क्या हो गया 6x। अब ये 2x उधर जाओगे तो -3 = क्या हो गया 4x, x क्या हो गया -3/, x होगा -3/, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या करा है, 2 पोल ऑफ हाइट इतना एंड इतना, क्या है, स्टैंड ऑन ए पैरेलल ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12। देखो 2 पोल है, ये कितना है 6 और ये कितना है बेटा 11, ये दोनों ग्राउंड पे है बेटा, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा 12 फीट है, सॉरी 12 मीटर है, सॉरी हाँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, हमको ये निकालना है बेटा। अब ये 12 है तो ये भी क्या होगा, अगर यहां से ये पैरेलल कर दे तो ये भी 12 होगा, ये 6 हो गया तो ये क्या हो गया 5, पाइथागोरस थ्योरम पता है, इससे ये क्या हो जाएगा 13, आया ना, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। देखो लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, अगर ये और ये इक्वल है इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। द स्क्वायर ऑफ, द लेंथ ऑफ 2 साइड इज ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इतना, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ये तो एक तो आपको ये बुड़बक बना रहा है, जैसे ही हाइपोटेनियस वर्ड यूज किए इसका मतलब वो कौन सा एंगल हो, वो कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इट मींस ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल आइसोसेलेस, ये एक्स तो ये भी क्या होगा एक्स। अब कह रहे कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस कितना है 800, कितना है बेटा बताओ, 800 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना होगा, 20√2 होगा क्या, 20√2 होगा कि नहीं, इसका मतलब ये भी 20 होगा और ये भी क्या होगा
आया ना? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड कितना होगा? 20 20 और 20√2। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स। इस दिए गए फिगर में पी और क्यू 2 पॉइंट्स है ऑन इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए पी ए क्यू, ये और ये क्या है बराबर, प्रूव दैट बी क्यू बराबर क्या है? अच्छा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी कभी हम करवाए हैं, मैं ये नहीं करा को रिसेंटली करवाया, लेकिन करवाया हूं। देखो कराते कैसे। ये गिवन फिगर है पी एन क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड। तो ए बी बराबर क्या है बेटा? ए बी बराबर क्या है? ए सी। ये आपको दिया गया है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, कही रहा है कि नहीं? अब ये जो एपी है, देखो ये इसके इक्वल है। तो वो कह रहा है क्या चीज? अब देखो इस पूरे लेंथ को मान लो एक्स, क्या मान लो? इसको क्या मान लो? वाई। इतना लेंथ को क्या मानो? वाई। यहां देखो ये भी क्या होगा? वाई। और ये क्या होगा? एक्स। अच्छा ये एंगल थीटा है। देखो ट्रेंगल ए बी क्यू और दूसरा ट्रेंगल क्या है? ट्रेंगल ए बी क्यू बोले थे ना बेटा। और ट्रेंगल ए सी पी, क्या ए बी बराबर दे रखा है ए सी? दे रखा है। और ए पी बराबर दे रखा है बेटा ए क्यू, दे रखा है बेटा। और तुम्हें पता है बेटा एंगल ए दोनों में सेम है कि नहीं? आया ना? तो एस ए एस से ये दोनों ट्रेंगल कन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? और जैसे कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपीसीटी पार्ट पढ़े हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, समझ में आया? आपका बीपी बी क्यू बराबर क्या होगा? पीसी। और यही तो प्रूव करना है बेटा, बी क्यू बराबर सीपी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। अब ये 25 नंबर कर रहा है फैक्टराइज। क्या कर रहा है बेटा? देखो फैक्टराइज कैसे करोगे। ये ए बी है और यहां भी ए बी है, इसको फैक्टराइज करना। चलिए यहां देखो बी है, इनमें कॉमन, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। सी कहाँ कॉमन है? और इनको ऐसे करो तो लिखो ऐसे, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी और क्या हो गया? प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, बी सी स्क्वायर ना। अगर इसमें ए बी कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा? बी-1 आया ना? अब इनमें अगर आप माइनस सी स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बनेगा? ये भी बी-1 हुआ, यहां भी बी-1, यहां भी बी-1 कॉमन ले लो, क्या बचा? ए बी माइनस सी स्क्वायर। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। चलिए यहां पे देखो, ये 1 + x है, अगर यहां भी एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ये भी 1 + x बचेगा कि नहीं? देखो ये 1 + x में आप 1 कॉमन लिए, और यहां अगर एक्स वाई कॉमन लोगे तो ये भी हमारा 1 प्लस क्या बचेगा? एक्स। ये हुआ 1 + x और ये क्या हुआ? 1 + x हुआ। फैक्टराइज हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? समझे? क्या लगता है आदित्य बाबू, बना था आपसे? कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो। अच्छा ठीक। अब करे राहुल सोल्ड ए वॉच टू, क्या है? सोहन, एट ए गेन ऑफ 10%। ये इसको 10% गेन पे बेच दिया। एंड सोहन सोल्ड टू मोहन एट ए लॉस ऑफ 10%। इफ मोहन पेड इतना, देन फाइंड द प्राइस पेड बाय राहुल। पेड बाय राहुल।
अब जो पूछा वो नहीं पता तो उसको मान लो क्या चीज है, एक्स। क्या मान लो? मान लो राहुल ने कितना पेड किया, तो राहुल एक्स पेड किया, राहुल बेच दिया कितने में? राहुल सोल्ड ए वॉच एट ए गेन ऑफ 10%। तो राहुल कितने में बेचा होगा? राहुल एक्स में खरीदा, बेचेगा कितने बेटा? एक्स प्लस एक्स का 10%। ये किसको बेच दिया? सोहन को। और सोहन क्या किया? सोहन सोल्ड इट मोहन एट लॉस ऑफ 10%। अगर यह 10% के लॉस पे बेचा तो ये जितने में खरीदा उसका 90% मांगा, 10% तो लॉस हो गया, इसका 90% क्या होगा? 90/100। और ये किसके बराबर हो गया? इतना में मोहन खरीदा, और मोहन कितने में खरीदा? 990। देखो बेटा ये एक शून्य से कट गया, और ये बन गया कितना? 110, सॉरी 110x/100 या 1000 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 और 11 नमा क्या होता है? 99 होता है। और ये 110 से 110 खत्म हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1000। मतलब देखो बेटा राहुल ने 1000 में खरीदा, 10% के फायदा पे सामने वाले को बेच दिया। 1000 का 10% होता है 100 रुपया, मतलब ये 1100 में किसी को बेच दिया। और वो जो 1100 में सोहन को बेचा, सोहन ने किसको बेच दिया? मोहन को। कितने में? 10% के लॉस पे। 1100 का 10% जो होता है बेटा वो क्या होता है? 110। 100 आ गया ना, 990। सही है। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व दी, क्या है? सॉल्व दी इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। तो सॉल्व करना है। कहते थे सॉल्व करने का क्या तरीका बताए थे? वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। कहते ना बेटा, क्या लिखा हुआ? 2x-3 5x-12। ये लिखोगे 2x-3, पांच तिहाई क्या हो गया? 15x/10 माइनस 12 तिहाई क्या होता है? 36। कोई दिक्कत? अब इसको इधर, इसको इधर, ये हुआ 2x-15x/10 इज इक्वल टू -36 + 3 कितना होता है? -33। इसको करोगे 20 में से 15 गया तो कितना होगा? 5। ये हुआ 5x/10 इज इक्वल टू -33। x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? -33 इंटू 10/5 -60 आ गया। अब क्या करोगे? ये -66 इसमें पुट करोगे और चेक कर लोगे, LHS बराबर RHS आया कि नहीं। कर लोगे? कोई दिक्कत? आस्था और विश्वास से आया होगा। अगला क्वेश्चन करें, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन विच एंगल C इज क्या है? 90 डिग्री। देखो ये 90 है, C है। ये मान लो A है, ये कितना है? 45। ये B भी क्या होगा बेटा? 45। अच्छा BC कितना है? 5। क्या है बेटा? अब बताइए X है तो ये भी क्या होगा? X क्या आइसोलेस ट्रायंगल है। ये क्या होगा? √2x बराबर कितना? 5। x बराबर कितना हुआ? 5/√। क्या ये अच्छा कंस्ट्रक्टर करने बोल दिया। ओहो सॉरी। कर लो, कर लो, क्या दिक्कत है? सी कितना है? 90। ए कितना है? 45। हो तो गया भैया। ये 90 है, ये 45 है, ये भी क्या होगा? 45। और ये कितना है? 5। आपको पता है ना, तो सबसे पहले एक 5 लेंथ बनाएंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? सी। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाओगे? एकदम खत्म आदमी है। अच्छा, ओ नहीं नहीं नहीं, सही है रे। BC 5 है ना बे, और C 90 है ना, सॉरी ये C है ना, तो B पे कितना बनाओगे?
45 कंपास से बनाने आता है ना। और सी से कितना बनाओगे 90 और इसको मिला दोगे। कंपास से बनाने आता है ना बी और सी पे बना देना। चलिए अब कहें ड्रॉ ए ट्रेंगल एल एम एन। इसमें एल एम कितना दिया 5 एल एम एन। अच्छा देखो यहाँ पे गलती से हो गया ये स्मॉल सी एम होना चाहिए सेंटीमीटर बोलना चाहता है। एम एन क्या है 5.6 और नल्ला क्या है 4.2। ये तो आसान है कोई भी लेंथ अपने से बना लो 5.6 बना लिए यहां से कट कर देना 5 और यहां से कट कर देना 4.2 ज्वाइन करना बन जाएगा। क्या पढ़ाए हैं। अब कहीं इन द गिवन फिगर ए बी ये भी देखो पढ़ाए हुए हैं रिसेंटली डिस्कस किए थे ये क्वेश्चन आपको डाउट में बताए थे। ए बी बराबर क्या दे रखा है ए सी ए बी बराबर और बी डी बराबर क्या दे रखा है ई सी है ना। देन प्रूव दैट ट्रेंगल ए बी ई ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके ए सी डी। हो तो गया कैसे सर देखो ये लेंथ x है ये लेंथ y अगर मान लेते हो तो ये भी हमारा y है कि नहीं। एक लेंथ ये भी देखो हमारा x प्लस वाई हो गया और ये भी लेंथ x प्लस क्या हो गया y और ये दोनों में है ही। और ये क्योंकि आइसोसेलेस एंगल अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा इसलिए एस एस से एस ए एस से क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। ये हम रिसेंटली बताएं 2 बार। अब कह रहा है क्या द एज ऑफ क्या है क्या लिखा है लीना एंड हीना आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 10 ईयर हेंस मतलब अभी से द रेशियो ऑफ एज विल बी 9:7 फाइंड द प्रेजेंट एज। तो मान लेते हैं ए 7:x है ना ये लीना दीदी और हीना दीदी है ये अगर 7x होगा तो ये क्या होगा 5x। कोई दिक्कत है अभी से 10 साल बाद इसका एज क्या होगा 7x प्लस 10 और ये क्या होगा बेटा 5x प्लस 10। करेक्ट 10 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ एज विल बी 9:7 मतलब क्या होगा 7x बाई प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 9/7 आया ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो 7 इंटू 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 9 इंटू 5x प्लस 10 सत्ते 49x प्लस 70 इज इक्वल टू कितना हुआ 9 पचे 45x अब प्लस कितना हो गया 90 49 में से 45 गया तो कितना बचा 4x इज इक्वल टू क्या होगा 20 x इज इक्वल टू कितना हुआ 5 हुआ। अरे हाँ या ना। तो अगर 5 हो गया तो लीना का परसेंटेज क्या होगा 7 पचे 35 और इसका क्या होगा 5 पचे 25। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है आस्था है आस्था इज 3 ईयर ओल्डर देन दीपा 6 ईयर एगो। आस्था क्या है आस्था दीपा से क्या है बड़ी है ना बेटा। चलो किसका है फाइंड द एज ऑफ दीपा एंड आस्था दोनों का पूछा है तो मैंने अगर दीपा का x माना तो आस्था का कितना होगा x प्लस 3 होगा कि नहीं होगा। अब करें 6 ईयर एगो आस्था एज वाज 4 टाइम्स 6 ईयर एगो मतलब 6 साल पहले 6 साल पहले आस्था का एज क्या होगा x प्लस 3 माइनस 6 इसका एज क्या होगा x माइनस 6। कह रहा है कि आस्था एज वाज 4 टाइम्स दीपा एज। तो देखो 6 साल पहले जो आस्था का एज था वो कितना था किया गया x माइनस 3 और ये क्या गया x माइनस 6 तो x माइनस 3 इज 4 टाइम्स ऑफ x माइनस क्या हो गया 6। फाइंड द एज ऑफ आस्था एंड दीपा सोल्व कर लो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस क्या हो गया 24। वेरिएबल को एक साइड कांस्टेंट को एक साइड x को इधर लाओ उसको उधर ले जाओ
24 में से 3 गया, अब 4x में कितना गया, x चला गया, 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 21, x बराबर क्या हो गया 7, क्या हो गया। इस तरह से x बराबर 7 आया, मतलब आस्था दीदी का एज क्या हो गया 7 3 10 साल, और दीपा दीदी का एज कितना हो गया 7 साल, 7 करोड़। अगला क्या है, ए इफ ए वायर ऑफ 440 मीटर लेंथ इज, क्या लिखा है, ओके 440 मीटर का लेंथ है, इज क्या लिखा है, वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ क्या है, सर्कल एंड अ स्क्वायर एंड ए स्क्वायर टर्न बाय टर्न, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल दैट ऑफ अ स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है कि नहीं। ये क्या दे रखा है 440, तो 440 दे रखा है, ये 2 पाई r इज इक्वल टू क्या हो गया 440, 22/7 r इज इक्वल टू 440 हो गया 10, r बराबर क्या आ गया 70, समझे बेटा। और ये अगर 440 हो गया पेरीमीटर, तो साइड कितना होगा बेटा, बोलो 110, आया ना, 4 इंटू साइड होता है कि नहीं। तो बताओ इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई इंटू 70 का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है, इसका क्या होगा बेटा 1 1 का रेशियो निकाल लो, पाई क्या होता है 22/7 टू 70 इंटू 70, और नीचे क्या होगा 110 इंटू 110, इस 7 से खत्म हुआ तो क्या आ गया 10, एगो शून्य यहाँ से, एगो शून्य यहाँ से, यहाँ कट गया, 11 दूनी क्या हो गया 22, आंसर क्या हो गया 2 बटे, सॉरी 7 दूनी क्या हो गया 14 ना, 14/11। तो ये पेपर क्या हो गया सॉल्व। अब कह रहे हैं आप लोग कि मेरा एग्जाम अच्छा गया, भगवान करे अच्छा गया हो, रिजल्ट बताएगा। तो क्या होता है ना, बूट के साथ घून पिसाने वाला बात करा है। सब बोल रहा है सर मेरा अच्छा गया, तो हम कैसे बोले बेइज्जती लें, सर पीट देंगे डांटेंगे, ये अच्छा बोलते हैं। चलिए ये तो हुआ डेविएंस के बारे में। आज एक और एग्जाम हुआ जिसका नाम है श्री गोविंद भविष्य भारती शिक्षा सेवा सदन। आप तमाम नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है और करती रहेगी। अब देखो, चलो एक अच्छी बात है कि हम दो स्कूल का पेपर एक ही दिन हुआ और एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। पहला क्वेश्चन, इफ इतना एंड इतना फॉर्म्स लीनियर पेयर, इन दोनों का सम क्या होगा 180, y प्लस कितना y-25 प्लस y प्लस कितना हुआ 35 इक्वल टू 180, 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 180। क्या y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, आया ना, कैसे 50 बोलते हो यार। हाँ 10 उधर गया तो कितना हो 170 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 170/2, 85। इसलिए आंसर क्या हो गया। अब कह रहा है आंसर 85 आ गया ना, 85 में 25 गया तो क्या हो गया 60, एक 60 तो एक क्या होगा 120। अच्छा लगा। अब कहता द nth टर्म, द nth टर्म ऑफ द नंबर दैट आर, क्या लिखा है, मल्टीपल्स ऑफ 3 अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज गिवन बाय n रिप्रेजेंट्स। क्या ये लग रहा है सही ऑप्शन है, ये जो बच्चा मारा है क्या ये सही मारा है, हमको तो लगता है नहीं मारा है। देखो बेटा कि nth टर्म ऑफ द नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 3, तो देखो 3 का मल्टीपल का पहला नंबर क्या होगा 3, दूसरा नंबर क्या होगा 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, nth नंबर क्या होगा 3 × n, 3 × n। मेरे अनुसार से तो ये होगा क्या बहन,
अगला कह रहा है क्या जी, और इसमें गलत मारे फिर छाप लिए सर, फ्रेंड से पूछ लिए आ गया। ए दर्जन ऑफ बनाना कॉस्ट 54, एक दर्जन बनाना का कॉस्ट कितना है 54। हाउ मेनी बनाना बॉट 162। अब बताओ कितना बनाना, तो 54/12 करेंगे, ये एक बनाना का कॉस्ट होगा कि नहीं। अरे एक दर्जन बनाना का कॉस्ट कितना है 54, एक बनाना का कॉस्ट कितना होगा 54/12। अब बताओ 162 रुपया में कितना बनाना आएगा, 162/54, अब बटे क्या होगा 12। एक बनाना कॉस्ट से डिवाइड कर दिए तो कितना आंसर आया, 162 × 12/54। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, आया ना। 27 दूनी 6 दूनी 9 3 दूनी, हाँ। अब ये हो सकता है बेटा 9 एक बार में, 9 क्या होता है 72, 18 दूनी क्या होता है, तो 36 बनाना आ जाएगा कि नहीं। क्या कोई दिक्कत है बउआ। अगला कह रहा है क्या, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ, क्या लिखा है, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल इज, क्या लिखा है बेटा, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, क्या होगा 180 डिग्री। अरे देखो एक ट्रायंगल है, इसका ये एंगल एक्सटीरियर हुआ, इसके बगल वाला इंटीरियर ये हुआ, ये दोनों लीनियर बनाता है कि नहीं पेयर, इसलिए इन दोनों का सम क्या होगा 180। अब क्या लिखा है, m मल्टीप्लाइड n टाइम्स, ठीक है, बाय इट सेल्फ इज रिटन एज m मल्टीप्लाई n टाइम्स। m मल्टीप्लाई कितना टाइम हुआ बेटा, तो m कितना टाइम्स, n टाइम्स हुआ, कितना टाइम्स हुआ बेटा, ये क्या लिखोगे m पर पावर, आंसर क्या होगा 6। यूलर्स फॉर्मूला पढ़े हैं बेटा, क्या होता है, एज नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू क्या होता है, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस 2, क्या यही ना होता है, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इज इक्वल टू क्या हो गया 2। ये भी सही है ना बेटा। अरे इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यही आंसर आएगा, ये सही है, वो अलग अलग फॉर्म में दे दिया और क्या। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड वन आउट, क्या है, क्या लिखा है, सर्कल, क्वाड, प्रिज्म और सिलेंडर, क्या होगा ऑड, सर्कल क्यों होगा, हाँ, और सब क्या है, सभी के सभी 3 डायमेंशनल फिगर है एक्सेप्ट सर्कल, इसलिए आंसर क्या होगा सर्कल। अच्छा क्वेश्चन है बे, कि टू ट्रायंगल इतना एंड इतना आर कॉन्ग्रुएंट, इफ एंगल आई इज 50। अब देखो अगर ये 50 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में यू भी क्या होगा 50। अच्छा आई टी कितना है बेटा 7, ये अगर 7 है तो ये भी क्या होगा 7। देन द मेजर ऑफ यू क्या हो गया, देखो ये आई 50 तो यू भी क्या होगा 50, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अगला कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन 200 एक ईयर रेट इतना एनुअली इज कितना होगा बताओ, 200 प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है बताओ, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल वैल्यू कितना है बेटा 200, एक साल के लिए दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12 इंटू 1 अपॉन क्या हो गया 100, 12 दूनी कितना हो गया 24, आ गया कि नहीं आ गया। अगला है बेटा, द साइड ऑफ टू स्क्वायर आर इतना और इतना, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। देखो दो स्क्वायर है, एक का साइड कितना है 6, दूसरे का साइड क्या है 8, बताओ इसके एरिया का रेशियो क्या होगा, 6 का स्क्वायर अपॉन
8 का स्क्वायर क्या 6 इंटू 6/8 इंटू 8, 3 और 3 क्या हो गया 2। ये क्या हुआ 9/9 कोई दिक्कत होगा जरूर। फिल इन दी ब्लैंक। पहला है 1 हेक्टेयर क्या होता है 100, 50, 10,000 सुनने में आया है क्या बेटा। 1 हेक्टेयर जो होता है 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, समझ में आया। ओके। अगला है ए ट्रेंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ इट्स वन पेयर ऑफ ट्रेंगल इज गिवन। क्या होगा ए ट्रेंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ इट्स खाली स्थान पार्ट्स ऑफ ट्रेंगल इज गिवन। क्या होगा यहाँ पे, ये तो वन गलत लिखा हुआ है। देखो ए ट्रेंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ इट्स क्या है, कैन बोला है, यहां पे क्या होगा, या तो साइड पार्ट्स दे रखे होंगे, अरे हाँ या ना, या तो देखो तीनों साइड दोगे तभी नहीं कर सकते, वन साइड से थोड़ी होगा। करे वन पार्ट्स ऑफ ट्रेंगल आर गिवन। वन पार्ट्स क्या होता है बे, क्या बोल लिखी थी, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल शुड बी लेस देन, करे सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल शुड बी लेस देन 180 का है ना। अगर ट्रेंगल एग्जिस्ट करेगा तो उसके तीनों एंगल नॉन जीरो होना चाहिए, और अगर दो एंगल का सम, तीन एंगल का सम 180 होगा तो आपको दो एंगल का सम 180 से छोटा होना चाहिए कि नहीं। अगला द क्या लिखा है, द मेट क्या लिखा है, द मेथड ऑफ खाली स्थान इज आइडियल मेथड टू चेक द क्या लिखा है कन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर। सुपर इंपोजिशन, मेथड ऑफ सुपर इंपोजिशन, दो दो फिगर अगर कन्ग्रुएंट है तो एक दूसरे के ऊपर क्या है सुपर इंपोजेबल। प्रांजल सर काहे गप कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछना है तो पहले ये देखिए, बाद में भी वो कर सकते हैं। आप दोनों तो ऐसे भी दोस्त पुराने हो, जब आप चड्डा में चलते थे तब से हो। खालिस्तान एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज ग्रेटर देन द आइदर साइड ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या है बेटा, यहाँ पे खाली स्थान है, एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज ग्रेटर देन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज ग्रेटर देन आइदर इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। समझे, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के से क्या होगा बड़ा। अगला क्या होगा यहाँ पे क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, ए ट्रेंगल कैन हैव मिनिमम टू, कम से कम दो क्या होना चाहिए, कम से कम दो क्या होना चाहिए एक्यूट एंगल। समझे, सही बात बोल रहा है। द सप्लीमेंट ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज क्या होगा एक्यूट एंगल। द क्या लिखा है अगला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 से, अच्छा आज ये क्लास है, इससे कल भी ये कोई पेपर हम डिस्कस किए हैं, आई डोंट नो किस क्लास का किए थे, 9 का किए हैं क्या, 8 या 9 का, जिसका भी किए हैं सेम क्वेश्चन आया था। मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर इज, मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो पहले 10 कौन सा नंबर बेटा, मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। ये बच्चा का गलती हो गया लगता है, देखते हैं पहले 10 इवन नंबर कौन होते हैं, है ना बेटा। अब इसमें दो कॉमन ले तो ये क्या बन गया 1+2+3+4 10। ये क्या होता है 10 × 10 + 1 11,
बटे 2 और 10 से डिवाइड किया, आई सही हो गया बे, समझे। और ये 10 से गया 3 से क्या हो गया 11, क्या हो गया, समझे। अगला, खाली स्थान इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेंज। देखो ये भी तुम्हारे में क्वेश्चन था ना। अब करे क्या, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, फाइंड देयर एंगल्स। निकालोगे कि नहीं, 3x 4x 5x का सम क्या करोगे 180। करे इन ट्रायंगल इतना एंगल क्यू बारे में दे रहा है, एंगल आर दे रखा है, तो पी क्यू आर का वैल्यू नहीं निकालोगे। अरे ये वही क्वेश्चन है, ई और ई में ये दोनों चट्टे बट्टा है, इसमें रेशियो दे दिया, इसमें कह रखा है। देखो सबको पी के फॉर्म में लिख दो, आप जानते हो ना एंगल पी प्लस एंगल क्या हो गया बोलो, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होगा 180। अब देखो एंगल पी तो एंगल पी रहने दो, एंगल क्यू क्या लिखा है हाफ ऑफ एंगल पी, एंगल आर क्या लिखा है 3/4 ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 180। सबको जोड़ दो 4, एंगल पी कॉमन क्या होगा 4 + 2 + 1 सॉरी 3, 4 2 6 और 3 क्या हो गया 9 इज इक्वल टू 180। एंगल पी इज इक्वल टू क्या होगा 180 गुना 4/, रेशियो कितना हुआ 80, एंगल पी कितना हुआ 80। अब ये 80 हुआ तो ये कितना हो गया 40, और ये कितना हुआ 80 गुना 3/4, 60 हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या है, मेजर इतना एंड इतना, फाइंड दी इट्स पेरीमीटर। अरे डायगोनल दिया हुआ है, क्या करोगे पेरीमीटर निकालना है। तो आपको पता है ना रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, एगो 14 दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है 7, वो कितना है एगो 7 है, तो तुम क्या होगा 24 दूनी क्या होगा 48, 24 24 7 7 है ना बेटा, ये कितना हो गया 25। क्यों बेटा, क्योंकि रोम्बस जो होता है उसके डायगोनल म्यूचुअली क्या होते हैं परपेंडिकुलर, क्या होते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये 7 ये भी 7 ये 24 और ये भी क्या होगा डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या होगा 25, तो 25 है तो पेरीमीटर कितना होगा 100, 25 का, समझ में आया। चलो अगला क्या है बेटा, राइट द क्या लिखा, राइट द कंप्लीमेंट ऑफ 1/6 ऑफ 1/3 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होगा 180 के 1/3 का 1/6 का कंप्लीमेंट 90 माइनस कर लोगे, हो गया 18 30 10 30 80 आंसर हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसकी क्रिया करो फिर ब्रैकेट की फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी, ये सब करके करते तो बूढ़ा हो गए हो। क्या क्या करा है ये डीलर, अच्छा ऐसा करते हैं रेस्ट क्वेश्चन हम क्योंकि टाइम हो रहा है ना नेक्स्ट क्लास का, इसलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम वाली ये किसका जहां से छूटा ना का अगला डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।